हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास में सीआरपीसी का अध्याय 6 देखेंगे, चैप्टर 6 देखेंगे। उसमें लिखा है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदिशिकाएं। जो आदिशिकाएं हैं हमारे पास सीआरपीसी में 61 से लेकर 19 तक सीआरपीसी में आदिशिकाएं के बारे में प्रावधान किया गया है। अब मैं आपको समझाता हूं आदिशिकाएं क्या होती है। किसी व्यक्ति की अगर न्यायालय में उपस्थिति करानी है, कोर्ट में उपस्थिति करानी है, तो कोर्ट के द्वारा 6 प्रकार की आदेशिकाएं जारी की जाती है। वो कौन कौन सी आदेशिकाएं होंगी अब मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपको ये क्लास मेरी पढ़ाने के बाद पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। देखो बच्चों, मेरे पास बोर्ड पे चैप्टर 6 लिखा है, अध्याय 6 लिखा है। ये सीआरपीसी का चैप्टर है, ये बात ध्यान रखना। तो कई बार एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेता है अध्याय 6 चैप्टर 6 ये कौन से एक्ट का है, तो आपको ध्यान में रखना है ये सीआरपीसी का चैप्टर है 6, ये बात ध्यान रखना। इसमें लिखा है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। आदेशिकाएं जो हमारे पास हैं वो सीआरपीसी में 61 से लेकर 19 तक आदेशिकाएं के बारे में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में, ये बात ध्यान रखना। इसमें लिखा है हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। अगर किसी व्यक्ति की उपस्थिति न्यायालय में करानी है, कोर्ट में करानी है, तो उसको आदेशिकाएं जारी की जाएंगी 6 प्रकार की। एक के बाद एक आदेशिकाएं होंगी, अगर वो उनका पालन नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। आपको बस ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट। आओ बच्चों, बोर्ड पे चलते हैं। पहला पॉइंट में लिखा है समन जारी किया जाना। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है समन जारी किया जाना ये कहां से कहां तक प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में, तो आपको ध्यान में रखना है 61 टू 69। किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट में उपस्थित कराना है तो उस व्यक्ति को न्यायालय समन जारी करेगा, ये बात ध्यान रखना। समन का अर्थ ये होता है किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना, बुलावा पत्र लीगल डॉक्यूमेंट है, ये बात ध्यान रखना। अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित कराना है तो कोर्ट उसे समन जारी करेगा, और समन का जो प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में 61 से लेके 69 तक किया गया है सीआरपीसी में, ये बात ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। 2 में लिखा है गिरफ्तारी वारंट। गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना। गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना सेक्शन धारा 70 से लेके 81 तक प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में। एग्जामिनर आपसे पूछेगा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना ये कहां पर बताया गया है सीआरपीसी में, तो आपको ध्यान में रखना है 70 से लेके 70 से लेके 81 तक किया गया, 81 तक किया गया, ये बात ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर पूछता है तो आपको टिक कर देना, 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तीसरे में लिखा है फरारी की उद्घोषणा। फरारी मतलब फरार, भगोड़ा घोषित हो गया, कोई फरार हो गया, भाग गया, वांटेड हो गया, तो उसके लिए सीआरपीसी में कहां प्रावधान किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है 82 में किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री एग्जाम के लिए, ये बात ध्यान रखना। एग्जामिनर एपीओ या पीसीजे के एग्जाम में, अदर स्टेट के एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है फरार व्यक्ति की जो उद्घोषणा है वो कहां पर लिखी है सीआरपीसी में। 82 में लिखे है, धारा 82 में लिखे है, ये बात ध्यान रखना। 4th में लिखा है संपत्ति कुर्क किए जाना। किसी व्यक्ति की संपत्ति को अटैच कर लेना, कुर्क कर लेना, वो सीआरपीसी में 83 से लेके 86 तक प्रावधान किया गया है, ये बात ध्यान रखना। 5वें पॉइंट में लिखा है समन के बजाय उसके अतिरिक्त वारंट जारी किया जाना, ये कहां प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में, धारा 87 में किया गया है, ये बात ध्यान रखना। 6 पॉइंट में लिखा है बंद पत्र, ये होता है बॉन्ड, जो प्रतिभूति सहित या रहित, प्रतिभूति क्या होती है सिक्योरिटी लेना, किसी से जमानती लेना, सहित या रहित मतलब सहित मतलब और रहित मतलब उसके अलग हो सकता है, ये धारा 88 से लेके 89 तक सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है, ये बात ध्यान रखना। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। देखो बच्चों, अध्याय 6 है, चैप्टर 6 है, इसमें लिखा है हाजिर होने को विवश
करने के लिए आदेशिका है। विवश का मतलब होता है कमजोर करना। धारा 61 से लेके 90 तक आदेशिकाएं के बारे में प्रावधान किया गया है सीआरपीसी में, ये बात ध्यान रखना। पहले पॉइंट में लिखा है समन जारी किया जाना। समन कौन जारी करता है? कोर्ट जारी करता है किसी व्यक्ति के लिए, अगर वो व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित कराना है, ये बात ध्यान रखना। धारा 61 टू 69 तक प्रावधान किया गया सीआरपीसी में। 2 में लिखा है गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना। अगर वो व्यक्ति समन से नहीं आएगा तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी वारंट जारी होगा उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने के लिए, ये बात ध्यान रखना। ये कहां पर प्रावधान किया गया? सीआरपीसी में धारा 70 से लेके 81 तक प्रावधान किया गया है, ये बात ध्यान रखना। अब समन से बुलाया, नहीं आया, गिरफ्तारी वारंट जारी किया, तब नहीं मिला हुआ, फिर उसके बाद हमने करी फरारी की उद्घोषणा कि वो व्यक्ति फरार हो गया है, उसकी उद्घोषणा हो गई, भगोड़ा घोषित हो गया, वो सीआरपीसी में 82 में प्रावधान किया गया, ये बात ध्यान रखना। अब हमने समन जारी कर लिया, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर लिया, उद्घोषणा भी कर दी हमने, तब भी नहीं मिल रहा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम संपत्ति कुर्क की जानी, उसकी संपत्ति को अटैच कर लेंगे, कुर्क कर लेंगे, ये बात ध्यान रखना। ये लिखा है कहां पर? 83 से 86 तक सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है, ये बात ध्यान रखना। संपत्ति कुर्क किए जाना। फिर इसके बाद आता है 5वां पॉइंट, समन के बजाय उसके अतिरिक्त अलग वारंट जारी किया जाना। धारा 87 में प्रावधान किया गया है समन के बजाय अतिरिक्त क्या जारी किया जाना? वारंट जारी किया जाना। सीआरपीसी की धारा 87 में प्रावधान किया गया है, ये बात ध्यान रखना। 6 पॉइंट में लिखा है बंद पत्र, बॉन्ड भरवाना, किसी व्यक्ति से बॉन्ड भरवाना कि जब आपको बुलाया जाएगा तो आप कोर्ट में उपस्थित होगे, न्यायालय के सामने उपस्थित होगे, ये बात ध्यान रखना। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटी लेना, जमानती लेना उससे, ये बात ध्यान रखना। सहित या रहित मतलब उसके बिना भी या सहित हो सकता है। धारा 88 से लेके 89 तक प्रावधान किया गया सीआरपीसी में, ये बात ध्यान रखना। मैंने आपको 6 प्रकार की आदेशिकाएं बताई है जो आपके प्री एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट करके आप पूछ लेना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर लगातार बने रहे और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ये बात ध्यान रखना। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।